चले भिजवा दीजिएगा याद से फिर। जरूर जरूर, खुदा हाफिज। या अल्लाह इज्जत रख लेना। अम्मी क्या हो गया खाला को, क्यों कर रही हूँ ऐसा? मैं तो दुआ करती हूँ फिरोजा, अल्लाह करे तुम्हारी ससुराल वालों में से किसी की निगाह ना पड़े उस अखबार की तस्वीर पर। अम्मी मेरी समीर से बात हुई थी, वो बोल रहा था अपनी मशहूर जमाना खाला से मिलवा दो। हरगिज ना बात कराना, समझी? जी अम्मी मैंने ऐसे ही किया है। पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया तुम्हारी कुकी खाला के सर पर। खुद तो तबाही के दहाने पे खड़ी हुई है, हमें भी वही लाकर खड़ा कर दिया। वैसे अम्मी क्या अब्बा ने कभी आपको कुछ कहा था, कोई तल्ख कलामी? कभी भी नहीं। तुम्हारे अब्बा अल्लाह बख्शे, उन्होंने तो कभी मुझे छिड़का तक नहीं। अम्मी शादी के बाद क्या मर्द बदल जाते हैं? फिरोजा, रिश्ते बनाना अलहदा बात है और निभाना अलहदा। रिश्ते संभालने पड़ते हैं। अब सब कुछ हमारी मर्जी का तो नहीं हो सकता ना जिंदगी में। दुआ करें समीर भी ऐसा ही हो। समीर ऐसा हो या ना हो, तुम्हें खुद को बदलना होगा। समीर के दिल में अपनी जगह बनानी होगी, और अगर कभी कोई ऊंच नीच हो जाए ना, तो तुम्हें मैनेज करना होगा बेटे, समझ गई? आज 6 बज गए, अभी तक तुम्हारी तैयारी खत्म नहीं हुई है। हाँ तो बता तो रही हूँ, फिर रिसाला पढ़ने बैठ गई थी। अम्मा अचानक चली गई ना, तो मैंने कहा जरा रिसाला पढ़ लूं। तो मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया बिला वजह? अरे भाई क्या हो गया तुम्हें, हर चीज में ना तुम्हारे भी बहुत ही बातें हैं। पता है मुझे तो मैचिंग की चूड़ियां भी नहीं मिल रही। ये देखो सिर्फ रेड चूड़ियां पड़ी हुई हैं, गोल्डन है ही नहीं इसमें। दिखाओ, अच्छी खासी तो है, बहुत नखरे हैं तुम्हारे। हाँ है तो। मेरी अम्मा कहती हैं कि लड़की का नखरा ना सिर्फ उसके माँ बाप के घर में चलता है, ससुराल वाले तो दिमाग ठिकाने लगा के रखते हैं। अच्छा अगर ऐसा है तो मैं फिर किसी ऐसे से शादी करूंगी जो मेरे सारे शौक पूरे करेगा। दिल तो मेरा भी यही चाहता है, लेकिन बस बहुत डर लगता है। डर क्यों? पता है मैंने तो ना कह दिया अम्मा से कि मैं तो बाहर ही शादी करूंगी, किसी ऐसे से जो मेरे सारे शौक पूरे करेगा। पता है अम्मा तो ना कुछ पढ़ने देती हैं, ना झूला झूलने देती हैं, हर चीज पे पाबंदी। वैसे बाहर के घरों में झूले होते हैं क्या? होते होंगे, क्यों नहीं होते होंगे, और अगर नहीं होते होंगे तो मैं लगवा लूंगी। तुम्हारा शौहर तुम्हें सब करने देगा? क्यों नहीं करने देगा? तुमने नहीं देखा फिल्मों के अंदर हीरो कैसे हीरोइन की हर बात मानता है? वो सब तो ठीक है, मगर एक तो ये जो तुम्हारी अगर मगर है ना, मुझे जरा नहीं पसंद, बहुत बुरी लगती है मुझे। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि मंजर ना मेरी कोई बात नहीं मानते, उनसे कुछ कहूँ भी तो उसका उलट करते हैं। देखा था ना तुमने उस दिन। देखा था तो किसने कहा था कि खानदान के अंदर ही मंगनी कर लो? मैंने कहा था इनकार कर दो, लेकिन नहीं किया तो था इनकार। फिर जो अम्मी ने किया था वो भूल गई तुम? वो तो याद है, अच्छा नहीं था। लेकिन एक बात बताऊं, अब हमें हो रही है बहुत देर, बाहर सब इंतजार कर रहे होंगे और मुझे ही बातें सुनी पड़ेंगी। चलो चलो चलो, अरे और ये रख लो ना, रास्ते में पढ़ लेंगे। रास्ते में नहीं पढ़ेंगे, छुपा के रखिएगा। चलो चलो चलिए। कमाल करते हैं आप भी, हद कर दी आपने। कब सामान आएगा, कब खाना बनेगा? ये नहीं क्या करें? क्या कर रहे हैं आप? एक तो इतना लेट आए। अरे सामान दे मुझे। क्या? अरे हटाए हाथ, हटाए। क्या हो गया इनको? क्या? जल्दी से निकाल दे। कहाँ है तुमने सारा? वो तो तुम्हारी माँ ले गई थैले में। अम्मा बहुत डांटेंगी। किसे? मुझे भी डांटेगी। हाँ जी। ये क्या है? ये क्या क्या वो? मैं बता देता हूँ। ये आपने इसको खराब करने में कसर नहीं छोड़ी। मैंने कि इसको रिसाले ला के देते रहे आप? नहीं अब बस फौरन वापस करके आए। मैं कह रही हूँ वापस करके आए इसको। जी जी।
जाएं। जी जी जी। और तुम तो उसके बाद उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं आपके अब्बू से मिलने कब आऊं? जरा सा करीब आके बोला, छल लहजे में पूछ रहा था। वो चुप थी, अजीब सी कैफियत का शिकार थी। उस वक्त क्या कहना चाह रही थी? उसको कुछ समझ नहीं आई। अजीज, अजीज, हाँ, कितनी बार कहा है मुझे भी पतंग उड़ाना सिखा दो, मगर तुम्हें क्या करना है पतंग उड़ाना सीख के? करना तो हांडी रोटी है ना। ये लड़कों के बस के काम है, तुम्हारे बस के काम नहीं है। तुम जाओ अम्मा से जाके दाल गोश्त और करेला बनाना सीखो। मुझे नहीं सीखना कोई दाल गोश्त और करेले। अच्छा, तो रुखसती के बाद तुम्हारी अम्मा तुम्हारे साथ जाएंगी या फिर खानसामा देंगी जहेज में? तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है, इसीलिए मैं बाहर शादी कर रही हूँ। ओहो, तो बाहर लोग खाना पीना नहीं करते, बैटरी सेल पर जिंदा रहते हैं। देखो, शौर शौर ही होता है, चाहे पाकिस्तान में हो या कहीं बाहर। हाँ, मगर सारे मर्द तुम्हारी तरह नहीं होते। जरा एक पतंग उड़ाने का क्या कह दिया, लगे मेरे दादा बनने। अरे तुम लोग अच्छी खासी बात करते करते अचानक से लड़ने क्यों लग जाते हो? मुझे इस बेवकूफ से लड़ने की क्या जरूरत है? होगी ना बाहर शादी, लग पता जाएगा। अलिफ से लेकर ये तक काम सारे खुद ही करने पड़ेंगे। कहाँ रह गई? ओए, क्या है? क्यों इस तरीके से बुलाया? अम्मा ने ना बाजार जाना था, अगर उन्हें पता चला ना इस तरीके से छत पे फिर से आ गई हो तो ऐसा डांटेंगी, इतना नाराज होंगी कि हर वक्त छत पे चढ़ी रहती है। मसला क्या था? वो तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तो तुम्हें कब से इजाजत की जरूरत पड़ गई? बताओ क्या कहना। नहीं, असल में वो बात मैंने नहीं करनी, वो तो अजीज ने करनी है। तो अजीज भी जब दिल चाहता है मुंह खोल के कुछ भी कह देता है। अब ऐसी क्या बात है कि तुमसे ऐसे कहलवा रहा है? पता नहीं। अच्छा, मुझे भी उससे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम ना हाँ, मैं उससे बात कर लूँगी क्योंकि बहुत सारी बात है। अभी मुझे जाने दो प्लीज़। अरे, सारी दुनिया जहान में ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ खड़े हुए हो। तुम वाकई मुझे ढूंढ रही थी? हाँ, तो और किसको? मतलब आज तो मेरी किस्मत बहुत ही चमक रही है। तो फिर आज ऐसे ही समझ लो कि तुम्हारी किस्मत चमक गई। सच्ची? हाँ, बिल्कुल सच्ची। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ, मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। बताया होगा नरगिस ने? बिल्कुल बताया। जब उसने मुझे बताया तो मुझे समझ आ गई कि तुम्हारे दिलो दिमाग में भी वही बात चल रही है जो मेरे दिलो दिमाग में। बोलो। तुम बोलो। नहीं, तुम बोलो। तुम बोलो। तुम बोलो। तुम बोलो। बोलो ना। बोलो। अरे बोलो ना। बोलो ना जबी। अच्छा सुनो, मैं चाह रही थी कि सारी से सजावट मेरी पसंद से। तुम कहो तो दुनिया के सारे काम मैं खुद ही कर दूं। और जो फूल होंगे ना वो भी मेरी पसंद के होंगे। मूंगरे के और मोतिये के, गुलाब के, और कौन सा है जो भी वो मैं तुम्हें बता दूंगी कि कौन से वाला। लेकिन जो केक होगा ना उसके ऊपर खूबसूरत सा लिखवाना नरगिस। नरगिस क्यों? क्योंकि उसकी सालगिरह है ना बुद्धि। तुम्हें मुझसे ये बात करनी थी? तो और क्या बात करनी थी? यही तो सरप्राइज प्लान करना था ना। तुमने कोई और बात करनी थी? बोलो। हाँ बोलो। शबी, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, खुद से भी ज्यादा चाहता हूँ, क्योंकि इस जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा। फिर मेरे बारे में सोचती क्यों?
उस दिन तो यही कहा था तुमने। हाँ, लेकिन वो तुम्हारी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखो, तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त के भाई हो और हमदर्द भी हो, सारे ज़माने के काम आते हो, मगर मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? फिर कोई और है जो? प्लीज, कोई नहीं है, लेकिन वो जो कोई भी होगा तुम जैसा नहीं होगा। मेरे जैसा नहीं मतलब? अजीज, तुम बहुत अच्छे हो, मगर बहुत बहुत आम से। हर वक्त गुस्से में रहते हो, जहाँ दिल चाहता है वहाँ झगड़ जाते हो, लड़ने लगते हो। तुम्हारे अंदर कुछ भी वैसा नहीं, ना कोई नखरा, ना संजीदगी और ना ही कोई रोब। जो मेरे जहन में खाका है उसका साया तक नहीं पड़ता तुम पर। I'm sorry। उमर, 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 क्या हुआ है अदनान? उमर कहाँ है? वो घर पे नहीं है। मुझे गाड़ी की चाबियां चाहिए। कहाँ गया उमर? क्या हुआ अदनान, इतना गुस्से में क्यों? उमर अब्बू के साथ है, कहाँ जाना है तुमने? दूसरी गाड़ी की चाबियां मुझे। क्यों, काहे के लिए चाहिए तुम्हें चाबियां? वो पढ़िए। अदनान, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओ। जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कहाँ जा रहा हो, नहीं जा सकते तुम कहीं। एक हिसाब बराबर करने जा रहा हूँ। अदनान, अदनान देखो, कुकी के पास मत जाना। 2 दिन मुंह नहीं लगाओगे ना तो वक्त ठिकाने आ जाएगा उसका। देखो ना क्या अजाब बनाया है कुकी ने। मेरे बच्चे की जिंदगी अजाब बना के रख दी उसने। जितना सच था वो मैंने आपको बता दिया। और वैसे भी अगर मुझे दूसरों की बीवियों में इंटरेस्ट हो तो मैं शादी क्यों करूं? नहीं करनी मुझे आपसे बात, नहीं जाना मुझे आपके साथ। मैं आपके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। इन्हें कहें कि बराए मेहरबानी मुझे आजाद कर दें। मैं जानता हूँ ये सब वो तुम्हारी शहर कर रही है, वरना वो ये बात कभी ना करती। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते अजीज। नहीं उठा रहा अम्मी। फिर से करो। क्यों नहीं उठा रहा फोन? कब से कर रही हूँ। कौन सी पट्टी पढ़ाई है तुमने मेरी बीवी को? पर मैं ऐसा क्यों करूं? एक बार मेरी उससे एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई थी, वो भी बिल्कुल सरसरी सी। शट अप! मैं जानता हूं कि वो तुम्हारी शय पे मुझसे तलाक मांग रही है। क्या कहा? मैं ऐसा क्यों चाहूं? उससे अपनी झूठी लाताल्लुकी दिखाकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अहमक नहीं हूं मैं। ये बात बताते हुए तो लग रहे हैं। हमारे बीच में से हट जाओ, वरना छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें।
मैं तुम्हारी धमकी में आने वालों में से हूं। शर्मीन के लिए मेरी एक तरफा फीलिंग्स का चैप्टर बहुत पहले ही क्लोज हो चुका है। वो तो इस सब में कभी इन्वॉल्व भी नहीं था। जब कोई औरत अपने मुंह से तलाक का लफ्ज निकालती है तो वो ये फैसला बहुत पहले ही कर चुकी होती है। अलग अब इसकी वजह तो सिर्फ तुम जानते हो कि उसने ये फैसला क्यों किया। मैं ठीक कह रहा हूं। उसने सबके सामने आकर खुद बात की। गलत फहमी की कोई गुंजाइश नहीं। दादा दादी के सामने? सबके सामने। I don't believe this. What is wrong with her? I don't know. बाबा फाता ऑलरेडी इतना अपसेट है और वो इतना एंग्शियसली मामा का इंतजार कर रहा है। तुम मुझे मेंटली तैयार करो। किस चीज़ के लिए? तुम जानती हो हम ना इसलिए। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं पता। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अपने आप को धोखा मत दो। should face the reality. ऐसा कभी नहीं होगा बाबा। अच्छा बाबा आप इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार रहे हैं? ये हमारी लाइफ है, कोई जोक नहीं है। मुझे तो जोक ही लग रहा है या फिर एक नाइटमेयर। मैं अभी फोन रख रहा हूँ तो हम ना बाद में बात करें। You take care of yourself. ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। मौला क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो तुम? कुकी फूफो को यही रख ले? हाँ, दिमाग ठिकाने में है कि नहीं? कुकी फुप्पो के पेरेंट्स का घर है ये। पेरेंट्स ने सारी जिंदगी का ठेका नहीं ले रखा। परवरिश कर ली, शादी कर दी, अपने घर की हो गई, और क्या करे पेरेंट्स? अम्मी, जब वो वापस नहीं जाना चाहती तो आप लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं उनके साथ? शादीशुदा औरत के पास ये ऑप्शन नहीं होता, समझी तुम? क्यों अम्मी? शादीशुदा औरत क्या इंसान नहीं होती? होती है, अगर वो माशरे के बताए हुए असूलों पे चले। लेकिन मुआशरा तो लोगों ने बनाया ना, हम तो दीन पे। बेटा दीन को जा तुम। देखो फरियाद, अल्लाह माफ कर देता है, लोग नहीं माफ करते, और ये बातें तुम नहीं समझोगी। अम्मी, मुझे इतनी समझ है कि कोई बहुत बड़ा मसला हुआ होगा। बेटा मसला बड़ा हो या छोटा, घर छोड़ने वाली औरत का कोई भी साथ नहीं देता। लेकिन क्यों अम्मी? बड़ी हमदर्दी हो रही है फूफो से, हैं? अपने अब्बा को नहीं देखा? पल में तोला पल में माशा। मैंने कभी मैके जाने की बात नहीं की, हमेशा अपने घर बसाने की कोशिश की है। हर एक घर ऐसे नहीं बसते बेटा, औरत को बहुत कुछ बर्दाश्त करना होता है। तो अम्मी, कुकी फुप्पो में बहुत बर्दाश्त है, उनका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ। प्लीज उन्हें टाइम दे, उन्हें हमारी हमदर्दी की जरूरत है। बेटा ये हमदर्दी नहीं, दुश्मनी है। घर छोड़ने वाली औरत का ना कोई हाल नहीं होता। बाप और भाई के होते बेघर? तुम्हारी उम्र में ना इंसान ये बातें नहीं समझ सकता, इसलिए दिमाग को ज्यादा मत खपाओ। अच्छा ये बताओ, ये मैडम गई कहाँ थी? दादी फूफो के पास। सफीना फूफो के घर? वहां क्या करने गई थी?
कुकी सफीना के पास क्या लेने गई थी? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं सफीना से बातचीत होती होगी? हमें सफीना से मिले हुए कितना अर्सा हो गया भला? मुझे कुछ बात समझ में आ रही है। कुकी में इतनी हिम्मत नहीं है ये सब कुछ कर सके। अब पता चला है मुझे, मेरी बसी बसाई बेटी किसके कहने पे आके अपना घर उजाड़ रही। मैंने गुस्से में शायद हद कर दी। पता नहीं कैसे जिंदगी गुजार दी है, किस हाल में क्या है। अम्मी पुप्पो भी ना बहुत अच्छी, लाखों की जायदाद यूं दबाए बैठी। जिस पैसे के लिए सबकी नाराजगी मोल ली, अगर वही खर्च नहीं किया तो क्या फायदा। हाँ, सबको तकलीफ देकर गई है, अब नसीब में खर्च करना नहीं हो रहा। लालची लोगों का यही अंजाम होता है। ये नहीं पता कि मरने के बाद हमें मिलना सब कुछ। अगर सबसे मिलकर रहती तो ये मोहताजी तो ना होती। भाई मैं क्या करता, मजबूरी थी मेरी। बहन है मेरी, छोड़ तो नहीं सकता। अब अगर ऐसी बहन मेरी होना तो मैं कभी उसकी शक्ल भी ना देखूं। वैसे नहीं, खुदा ना ख्वास्ता मेरी बेटियां उस जैसी क्यों होने लगी? उसने नादानी दिखाई तो मैंने कौन सी दानाई की, उसे अकेला छोड़ दिया। खुद ने तो सारी उम्र खुशी देखी है, आखिरी वक्त में मेरी सीधी सादी बच्ची को भगा के पुराने बदले चुका रही है। मेरा कितना ख्याल रखती थी, खाने की चीजें छुपा छुपा के रखती थी। कुकी को वहां जाने का ख्याल आया कैसे? बचपन में तो कभी सफीना ने ऐसा लाड नहीं दिखाया था और ना ही उठाया। सफीना की जिंदगी में ऐसा क्या है जिसे देख के कुकी यूं बगावत पे उतर आई? इसमें इतनी हिम्मत आई कहां से? बच्चे, अदनान, किसी की भी परवाह नहीं। सफीना ने भी तो यही किया, फैसला कर लिया है, फिर उससे हिलेगी नहीं। कुकी भी तो उसी का खून है ना। क्या हुआ? मेरा ख्याल है कि आप सफीना के घर चक्कर लगाए। हो सकता है कुकी ने कुछ उसको बताया। हाँ, मुझे जाना चाहिए। मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा बहन किस हाल में है। ठीक है ना, आप दिल पे मत लें। मैं जाऊंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। आ गई बेटा? जी। आज खाने में क्या पकाया है? आलू गोश्त। आलू गोश्त? आज तो बहुत मजा आने वाला है। यूनिफॉर्म अभी तक चेंज नहीं किया? 1 सेकंड लगता है बेटा, सारा दिन गुजार के चेंज करोगी? जल्दी से मुंह हाथ धो के करो। जल्दी कर लूंगी मैं यूनिफॉर्म अम्मी, पहले खाना तो दे दे। चलो प्लेट लेके आओ, देखती हूँ। अम्मी, कुकी फूफो ने खाना खा लिया? अच्छा, तो आज फूफो हुजूर के दर्शन किए बगैर आप अपनी माँ से मिलने आ गई? उनसे मिलने गई थी उनके कमरे में, लेकिन वो वॉशरूम में थी तो मैं सीधा किचन में आ गई। अम्मी, मैं फूफो को बुला कर लाती हूँ। बेटा इधर आओ, जरा दम ले लो। आ जाएंगी फूफो, आ जाएंगी, कहीं नहीं जा रही। इधर आओ, इधर आओ। बाल कितने अच्छे बनाए, दिखाओ। अच्छा सुनो, तुम्हें तुम्हारी फूफो ने कुछ कहा इस बारे में? वो जो इतना सारा सामान लेके आई थी, तो फूफो कहाँ छोड़ के आई है बेटा? मुझे क्या पता अम्मी। तो पता करके अपनी अम्मा को बताओ, है? जल्दी 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 मुंह हाथ धो के चावल चेंज करके आओ। और ये पर्स आपके लिए। मेरे लिए? ये तो बहुत महंगा है शर्मीन।
नहीं नहीं नहीं, क्या जरूरत थी इसकी? अरे पुप्पो अच्छा लगेगा। और ये स्वेटर देखें, जैसी सर्दियां आएंगी तो फौरन पहनिएगा। कितना अच्छा लग रहा है। खूबसूरत है। ये कुछ ले आई मेरे लिए? नहीं। अच्छा मुझे बताएं कौन सी वाली स्लीपर्स आपको अच्छी लगेंगी? ये है और ये है। ये वाली पुरानी हो गई है, बताएं। आई थिंक ये वाली आप रख लें, ये थोड़ी सी मोटे। आराम दे ना, मुझे होता ना एड़ी में आराम से पहनो। इसकी हील ना ऐसी है जो बहुत कंफर्टेबल है, ये आपके पैरों को बिल्कुल सही लगेगी, बल्कि डॉक्टर्स कहते हैं कैसे पहननी चाहिए। मुझे तो तोहफा लिए सालों गुजर गए, अजीब लग रहा है। बल्कि अभी एक चीज रह गई। अब क्या रह गया? सब कुछ तो दे दिया तुमने मुझे। मुझे अच्छी तरह याद है बचपन के अंदर कि आपको मेकअप का कितना शौक था। आ जाए, आपका मेकअप करूंगा। आ जाए जल्दी। मैं अरे नहीं करती, वो तो पुरानी बात है। से पता चला। नहीं, मुझे जल्दी पुप्पो आए ना। क्या कर रही है तू? मेरा मेकअप करेगी? नो आ जाए जल्दी जल्दी। हाय हाय, आ जाए पागल है बिल्कुल। चलिए, तूने तो मुझे दुल्हन ही बना दिया। दुल्हन बनना कौन सी बड़ी बात है, बस इंसान को खुश होना चाहिए। बहुत अच्छी लग रही है। क्या हुआ पप्पू, कहाँ खो गई? बड़े अरसे बाद में मैं खुश हुई हूँ। तो अच्छी बात है ना, इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। सब तेरे आने की वजह से। सभी तुम सब घर वाले मुझे भूल गए थे ना? क्यों नहीं आए मुझे मिलने? इतने साल गुजर गए, क्यों नहीं किसी ने मेरी खबर ली? छोड़े ना पप्पू पुरानी बातों को। अब मैं आ गई हूँ ना, हम दोनों साथ में मिलकर खूब मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे। खंडर में पप्पू, मैं ये तो समझ गई कि आप यहाँ क्यों रही हैं, पर ये अभी भी समझ नहीं आया कि आपने शादी क्यों नहीं की। मुझे नसीब में ही नहीं था। मेरे कुछ ख्वाब थे, कुछ बनना चाहती थी मैं, लेकिन मेरे ख्वाब मेरे भाई की गैरत और इज्जत की नजर हो गई। अब्बा ने आपको आपके ख्वाब पूरा करने से रोका, और दादा मियाँ जो कुछ भी कर पाई अब्बा की दिलाई हुई हिम्मत और हौसले का नतीजा था। लेकिन फिर जूं जूं अब्बा की उम्र बढ़ती रही, तुम्हारे अब्बा जवान होते गए, वो बस मेरे पैरों में समाज और दस्तूर की बेड़ियां डाल दी। क्या ख्वाब थे आपके? कलेक्टर, कमिश्नर, डॉक्टर, क्या बनना चाहती थी आप? एक परिंदा क्या चाहता, सिर्फ आजादी से उड़ना, ऊंची परवाज भरना, और कुछ भी नहीं। कि तुम्हारे बाप ने मेरे पर ही काट दिए। कुट्टी, अकेली क्यों बैठी हो बेटे? बस ऐसे ही। लेकिन तुम्हें तो अकेला बैठना अच्छा नहीं लगता था कभी? आपको पुप्पो की याद नहीं आई कभी? सफीना की? सफीना पुप्पो की। आपसे तो उनका जिक्र भी गवारा नहीं।
और वो अरे उसकी आदत है अपनी मर्जी करनी और फिर मजलूमियत का ढंढोरा पीटना। कोई ढिंडोरा नहीं पीटा उन्होंने अब्बा। मैं खुद देखकर आई हूँ कि वो किस हालत में रह रही है वहां पे, किस तरीके से जिंदगी गुजार रही है। हाँ तो उसने अपनी मर्जी की है, जायदाद के लिए उसने मेरी परवाह भी नहीं की। तो आपने क्या किया? जायदाद के लिए आपने अपनी बहन को छोड़ दिया, अकेले तन्हा लावारिस मरने के लिए। वो अकेली रहना चाहती थी खुद। कोई अकेला नहीं रहना चाहता अब्बा, हम अकेला कर देते हैं अपनों को सजा के तौर पर। तुम्हें सारी बात का पता नहीं है बेटा। क्या अपने हक पर डटे रहना जुर्म है? उसे मेरा एहसास नहीं था। आपको था? मुझे तो जरूरत थी। और जरूरत बहन की मोहब्बत को खा गई। मैं मजबूर था, बहुत मजबूर था। ऊपर से वो तुम्हारी माँ हर वक्त कोई न कोई इशू लिए खड़ी रहती थी मेरे सामने। मैं तंग आ गया था रोज रोज की झक से। मर्दों के पास बीवी नाम का पर्दा हमेशा तैयार रहता है ना, अपनी कोताहियों पे पर्दे डालने के लिए। अब्बा, अगर आप इंसाफ करते तो मैंने सफीना से बेईमानी की है? ये आप अपने दिल से पूछिए। मैं अब यहाँ रहने आ गई हूँ। अगर कल को हैदर भाई कहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, फिर ये मेरा घर है और मैं अभी जिंदा हूं। मेरे होते हुए तुम्हारी तरफ कोई टेढ़ी आंख से देख नहीं सकता। और आपके बाद तुम्हारा अपना घर है, बच्चे हैं, अदनान है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। कभी कभी अपना घर होते हुए भी किस्मत बेठिकाना कर देती है। आपको फूफो को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उनको तकलीफ देके, उन्हें तन्हा छोड़कर हम किस तरीके से आबाद रह सकते हैं? तुम तो फिरोजा की शादी में आई थी, सफीना की तरफ अचानक कैसे चली? सुकून की तलाश में। उस वीराने जब आबादी में सिर्फ तकलीफ मिले तो फिर सुकून तो वीराने में ही मिलता है ना। फिर मिला। सुकून तो शायद अब सारी जिंदगी ही नहीं मिलेगा। इन्हें कहे कि बराए मेहरबानी मुझे आपसे, जहाँ तक बच्चों की बात है नहीं जाना मुझे आपके साथ। आंखें बंद करने में आपके बेटे के साथ। इन्हें कहे कि बराए मेहरबानी मुझे
और जहाँ तक बच्चों की बात है, मुझे आपसे बात खुशी से अपने आंखें बंद करने में फर्क सिखाया नहीं चाहिए मुझे आपके साथ, और ना ही मैं उन्हें अपना कहने करने में ही कभी मुझे आपसे मुझे आजाद करना है, पानी मुझे आजाद करना है। ठीक है कुकी, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तलाक लेकर मुझसे और मेरे बच्चों से ताल्लुक खत्म करना चाहती हूँ ना। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही।